एक छोटा सा राज्य था। कुल 5,000 की आबादी थी उसमें एक राजा भी था। राजा था तो सेना थी, मंत्री थे और सभासद भी थी। इस राज्य में पहले अदालतें भी थी, लेकिन वहाँ का राजा और प्रजा सभी शांति प्रिय थे। कभी किसी से किसी का लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। इसलिए फिजूल खर्ची समझ अदालतें बंद कर दी गईं। अपने पड़ोसी राज्य से राजा के बड़े मित्रतापूर्ण संबंध थे, इसलिए सेना के नाम पर केवल 100-125 सैनिक ही थे। राजा के पास किसी के भी पार बंदूक नहीं थी। सबके पास हाथ में बस एक बैंत रहती थी। शांति बनाए रखने के लिए इतना काफ़ी था। एक बार राजा एक विचित्र परेशानी में फंस गया। राज्य में पहली बार एक व्यक्ति किसी के घर में चोरी के लिए घुसा। संजोग से वहाँ मारपीट हो गई। चोर के हाथों एक व्यक्ति मारा गया। सैनिक चोर को पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने मंत्रिमंडल में बैठक बुलाई। विचार होने लगा कि चोर को क्या सज़ा दी जाए। चोर के हाथों एक व्यक्ति की हत्या हुई है। काफ़ी विचार होने के बाद कुछ तय नहीं हो सका। इससे पहले ऐसा अपराध किसी ने भी नहीं किया था। इसी से किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि उसे क्या सज़ा दी जाए। अचानक एक मंत्री बोला, महाराज, पड़ोस के राज्य में अदालतें हैं, ज़रूर वहाँ इस तरह के मामले आते होंगे। क्यों ना इस चोर को दंड के निर्णय के लिए वहीं भेज दिया जाए। राजा को यह सुझाव जच गया। चोर को वहाँ भेजकर पड़ोसी राजा से एक फैसला लेने की प्रार्थना की गई। राजा की परेशानी टल गई, लेकिन 2 दिन बाद ही चोर के साथ राजा की परेशानी फिर लौट आई, पहले से बड़ी होकर। वहाँ की अदालत ने फैसला दिया, क्योंकि इस चोर ने हत्या की थी, इसलिए इसका सिर कलम कर दिया जाए। अब राजा के यहाँ कोई जल्लाद नहीं था। सैनिक से कहा गया तो उन्होंने साफ जवाब दे दिया, हमने किसी की इस तरह हत्या नहीं करनी सीखी है। फिर हम इसके लिए भी रखे भी तो नहीं गए हैं। हमारे पास एक तलवार क्या, चाकू तक तो है नहीं। राजा ने परेशान होकर फिर मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। कई दिनों तक विचार मंथन हुआ। अंत में सब लोग इस नतीजे पर पहुँचे कि क्यों ना इस चोर की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। राजा की परेशानी फिर टल गई, मगर राज्य में कोई जेल नहीं थी जहाँ सज़ा पाए अपराधी को रखा जाए। इसलिए एक कोठरी बनाई गई। चोर को उसमें रखा गया। एक पहरेदार नियुक्त किया गया। वो चोर की निगरानी करता था। राजमहल से उसके लिए भोजन भी ले आता था। राज्य की आमदनी बहुत मामूली सी थी। राजा के लिए इस पहरेदार का खर्चा उठाना भारी पड़ रहा था। अब इस परेशानी से कैसे मुक्ति मिले। राजा ने फिर मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। तय हुआ कि पहरेदार को हटा लिया जाए, चोर जहाँ जाना चाहे चला जाए। इस मुसीबत से छुटकारे पाने का यही एक उपाय था। अगले दिन चोर की नींद खुली तो उसने देखा कि वहाँ पहरेदार नहीं था। दरवाजे भी खुले हुए थे। जब कोई उसका भोजन लेकर नहीं आया तो वो खुद ही थाली लेकर राजमहल पहुँच गया। फिर तो उसका रोज़ का यही काम हो गया। राजभवन से भोजन ले आता, फिर खा पी कर चैन की नींद सो जाता। इस खर्च से राजा की परेशानी फिर बढ़ गई। उसने चोर को कहलवाया, अब तुम आज़ाद हो, जहाँ चाहो भाग जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मगर चोर ने जवाब दिया, मैं भागकर अब कहाँ जाऊँगा। लोग मुझे देखते ही गालियाँ देंगे, मुझे मारने दौड़ेंगे। मुझे मौत की सज़ा क्यों नहीं दी गई। राजा की परेशानी बढ़ी तो उसने फिर मंत्रियों से सलाह ली। मंत्रियों ने सोच विचार कर कहा, महाराज, इसका भोजन पानी बंद कर दिया जाए। भोजन नहीं मिलेगा तो खुद ही निकल जाएगा। लेकिन चोर भी जाने को तैयार नहीं हुआ। वो भूखा प्यासा ही रहने लगा। चोर ने लोगों से गुहार लगाई। वहाँ के लोगों को लगा कि उस व्यक्ति को इस तरह भूखा रखना तो सचमुच राजा का अन्याय है। उन्होंने राजा से इस बारे में पूछा। राजा ने समय की परेशानी बताई। बहुत सोच विचार के बाद लोगों ने राजा से कहा, राजन, एक उपाय है। इस चोर को भोजन देने में आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। इसने गैर इरादे से जो हत्या की है उसका प्रायश्चित भी हो जाएगा। लोग इसका सम्मान भी करेंगे। तो राजा बहुत खुश हुआ और उसने पूछा,
वो क्या है? तो उन लोगों ने कहा, राजन, पिछले 2 साल से हमारे यहाँ अच्छी वर्षा नहीं हुई। इससे मार्गों के किनारे लगे अधिकांश वृक्ष सूख गए हैं। जनता को यात्रा में बड़ा कष्ट होता है। आप इससे मार्गों के किनारे छायादार और फलों वाले वृक्ष लगवाएं। उसके बदले इसे रोजी रोटी मिलेगी और पूरे राज्य का भला होगा। प्रजा भी इसको नेक काम करते देख गालियाँ नहीं देगी, इसका आदर करेगी। इसके मन में भी फिर कभी अपराध न करने की भावना पैदा होगी। राजा और उसका मंत्रिमंडल इस सुझाव से पूरी तरह संतुष्ट हुए। चोर को भी अच्छा लगा, काम मिला, रोटी मिली, लोगों का प्यार मिला। राजा को भी बड़ी परेशानी से मुक्ति मिल गई। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।